नमस्कार, सभी का है स्वागत। आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा एक प्रतियोगिता के विषय में, या कहें प्रतियोगिता के साथ साथ आपको इस विषय में इसकी विशेषज्ञता के साथ साथ आपके बेहतर भविष्य के लिए इसका किया जा रहा है आयोजन। और संस्कृत के, हिंदी के, साहित्य के, दर्शन में जो भी ऐसे लोग इसमें रखते हैं रुचि, चाहे वे छात्र हों, विद्यार्थी हों, शोधार्थी हों, शिक्षक हों, ये रिटायर्ड व्यक्ति हों, सभी हो सकते हैं इसमें शामिल। और थोड़ी सी नाम मात्र की रखी गई है रजिस्ट्रेशन फीस। और अन्य जानकारी आपको वीडियो में आगे दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ आपको बता दूं, वीडियो बेहद छोटा होगा क्योंकि जानकारियां बहुत सी आपको देनी हैं। देश भर में इस वक्त संस्कृत सप्ताह समारोह का आयोजन किया जा रहा है भिन्न भिन्न संस्थानों के द्वारा, जिसकी सूचना आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त हो ही रही होगी और कुछ सूचनाएं आपको मेरे माध्यम से भी प्राप्त होंगी। आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं गीता श्लोक प्रबोधन एक प्रतियोगिता के विषय में, या गीता श्लोक प्रबोधन वर्ग के विषय में। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत आपको गीता यानी कि श्रीमद् भागवत गीता नामक जो ग्रंथ है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जो जीवन का, गीता का, कर्म का, योग का, दर्शन का जो रहस्य बताया था, उसको लिखे गए ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के कुछ अध्यायों के अध्ययन के विषय में शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य यह संस्था और इस इवेंट के माध्यम से करवाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं गीता की तो हमको लगता होगा गीता का अध्ययन, गीता का ज्ञान और श्रीमद् भागवत गीता के अर्थों के शब्दों का अर्थ वही समझ सकता है, वही जान सकता है जो संस्कृत भाषा का ज्ञान रखता है। ये भ्रम है, इस भ्रम को निकाल दीजिए, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति भी लागू हुई है 29 जुलाई को, जिसका प्रपोजल अभी आया है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दूंगा आपको, हिंदी और इंग्लिश का, जहां आप नई शिक्षा नीति के उस ग्रंथ को ज़रूर पढ़िएगा जो एमएचआरडी ने, क्षमा कीजिए, एमएचआरडी हटाकर अब उसको शिक्षा विभाग कर दिया गया है, शिक्षा डिपार्टमेंट कर दिया है। उसकी वेबसाइट के वह लिंक है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और क्योंकि नई शिक्षा नीति में संस्कृत को बेहद मजबूती के साथ स्थान दिया गया है, इसीलिए अब ये भ्रम निकाल दीजिएगा कि संस्कृत के ग्रंथों का या संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध ग्रंथों का अध्ययन आप विशेष वर्ग नहीं कर सकता है। तो इस इवेंट में, इस कार्यशाला में, इस प्रतियोगिता में भी, क्योंकि जब आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा उसकी समाप्ति पर आपका एक परीक्षा भी होगी और उस परीक्षा के उत्तीर्ण होने के उपरांत ही आपको प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। तो आप इसमें श्रीमद् भागवत गीता के जो भी अध्याय हैं उनमें से किन्हीं 3 अध्यायों का आपको अध्यापन करने का, शिक्षण लेने का, प्रशिक्षण लेने का मौका मिलेगा यदि आपका इसमें चयन होता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको फॉर्म का लिंक दिया है, उस लिंक पर जाइए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ज़रूर भरिएगा और उसके भरने के बाद ही आप इसमें शामिल हो पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन के साथ, फॉर्म के साथ भरने के वक्त आपको अपना ईमेल आईडी सही देना है, फ़ोन नंबर सही देना है। और यदि कोई मैसेज आता है आपके पास किसी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का या ईमेल के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि भविष्य की कोई भी सूचना है आपको उसी ग्रुप में प्राप्त होगी। अगली चीज़, थोड़ी सी नामांकन की फ़ीस ज़रूर रखी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं मेंशन कर देता हूँ। और साथ ही साथ इसकी जो योग्यता है वह 8 वर्ष से अधिक की आपकी आयु होना बेहद ज़रूरी है। यानी कि यदि आप 7 साल 11 महीने 30 दिन के हैं तो आप इसको नहीं भर सकते हैं। यदि आप 8 साल 1 दिन के भी हैं तो आप इसको भर सकते हैं, चाहे पुरुष हों, महिला हों, और चाहे लड़का हो या लड़की हो। थर्ड जेंडर का जिक्र नहीं है तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं। और आप 50, 55, 60 किसी भी उम्र के हैं आप इसको भर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, अब विद्यार्थी हों, शिक्षार्थी हों, शोधार्थी हों, शिक्षक हों, अध्यापक हों, टीचर हों, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर हों, आप किसी भी
वर्ग से संबंधित रखते हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित रखते हो, किसी भी भाषा से संबंधित रखते हो, यहाँ तक कि यदि आप भारत से बाहर किसी अन्य मुल्क में रह रहे हैं और मेरा वीडियो यदि वहाँ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, तो वह भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागी हो सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यह थी विशेष बात जो कि मैंने आपको सूचना दी गीता श्लोक प्रबोधन वर्ग के विषय में आयोजित होने वाले एक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यशाला के विषय में। अंतिम तिथि तो नहीं है लगभग, और कब से कार्यशाला प्रारंभ होगी यह जानकारी आपको तभी प्राप्त हो पाएगी जब आप इसका रजिस्ट्रेशन भरेंगे और आप इसको ज्वाइन करेंगे। अगली विशेष चीज़ आपके मन में यह होगी कि इससे क्यों करवाया जा रहा है, इसका हमको क्या लाभ होगा। जैसा कि मैंने बताया, नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा को विशेष स्थान दिया गया है, और वह इसीलिए दिया गया है कि हमारी जो संस्कृत भाषा है, जिससे विश्व की अनेक भाषाओं का जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है, उस भाषा के रहस्य, उस भाषा के ज्ञान को हम सभी लोग जाने समझें। इसीलिए शिक्षा नीति में संस्कृत को स्थान दिया गया है, और उस संस्कृत के भ्रम को खंडित करने के लिए कार्यशाला करवाई जा रही है। जो लोग मानते हैं, समझे बैठे हैं कि संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन एक विशेष वर्ग के लोग ही कर सकते हैं या उनको करना चाहिए, इन दोनों ही भ्रमों को तोड़ती है ये कार्यशाला, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसी उद्देश्य से यह कार्यशाला आप सभी के लिए हो रही है, और मैं छोटी सी सूचना आपको दे रहा हूँ। मेरे द्वारा प्रदान गई किसी सूचना के ऊपर कोई आपत्ति हो, कोई सवाल हो, कोई द्वंद्व जिज्ञासा हो, तो ज़रूर से ज़रूर मुझसे सवाल करें। कोई संस्थान का या व्यक्ति विशेष का मेरे पास अभी तक कोई संपर्क सूत्र या ईमेल आईडी नहीं है, इसलिए एक सूचना मुझे मिली है, वह मैंने आपको शेयर की है। गलत सही जो भी होती है उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उस सूचनाएं आपको मैं दे रहा हूं, जो सूचना मैं आपको दे रहा हूं यदि उसमें कुछ गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन प्रतियोगिता कितनी प्रमाणित है, कितनी वैध है, लेकिन इतना ज़रूर है, श्रीमद् भागवत गीता वैध भी है, प्रमाणित भी है, उपयोगी भी है, और आपके जीवन की दशा और दिशा परिवर्तित करने वाली है, और आपका सशक्त मार्गदर्शन एक तथ्यात्मक तरीके से वैज्ञानिक रूप में अध्यात्म और आधुनिकता के साथ करने वाला ग्रंथ है। इस ग्रंथ के कुछ अध्यायों का शिक्षण प्रशिक्षण यदि आप लेना चाहते हैं, इस कार्यशाला को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत दोनों ही माध्यमों में ये कार्यशाला होगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ये भ्रम मत पालिएगा कि हमको संस्कृत नहीं आती है तो हम इसको अटेंड नहीं कर सकते। यदि आपको कोई भी भाषा थोड़ी बहुत भी आती है, आप इसको अटेंड ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों मित्रों साथियों सगे संबंधियों को ज़रूर बताइए इस कार्यशाला के विषय में। मेरे अगले वीडियो का वेट करिए, जो कि कुछ साहित्यकारों और संस्कृत विषयों को लेकर ही होगी। उन वीडियो का वेट करिए, कुछ ही मिनटों में आपके समक्ष वह वीडियो होगी। लगातार वीडियो शूट करने हैं, इसीलिए क्योंकि अगले 2-3 दिन बहुत बिजी रहूँगा, तो हो सकता है वीडियो ना मिले। उसकी भरपाई आज और कल में करने का प्रयास करूँगा। आपने वीडियो को देखा, पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। और जिन भी भाइयों की बहनें हैं उन सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 4 अगस्त को करने वाला हूं एक फेसबुक लाइव, 5, 6, 7 अगस्त को भी होगा। तो 4 अगस्त से अगले 5 दिनों तक हो सकता है फेसबुक लाइव आपको मिले। विषय और समय आपको बता दिया जाएगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको मालूम ही है, नहीं मालूम है तो कमेंट करिएगा, आपको दोनों ही फेसबुक पेज के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम।